हाँ देखिए, आज हम आपको बताते हैं संख्याओं की विभाज्यता। कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है या नहीं, कैसे पहचान होती है। देखिए, सबसे पहले संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। हम तुम्हें 2 से लेकर के कम से कम 10 तक 11 तक इतना तो बताएंगे ही बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है 2 से। देखिए, इस बात के लिए बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी होती है कि ये संख्या किससे विभाजित है। अभी पूछ लेता है कि दी गई संख्याओं में से 2 से विभाज्य संख्या छांटिए, हैं, या 3 से विभाजित संख्या छांटिए। तो हम कैसे छांटते हैं वो तुम्हें जांच बताएंगे हम, वो तुम्हें कुछ पॉइंट है याद कर लेने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 2 से यदि संख्या का अंतिम अंक, यानी कोई भी संख्या हो उसका कोई भी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, कोई सा एक आ जाए इनमें से लास्ट में, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे हमने एक संख्या ले ली है 486। 486 में अंतिम अंक क्या है, 6, 6 ही तो है। अब इससे ये पहचान हो गई कि ये संख्या 2 से पूरी विभाजित है। यानी अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आ जाता है तो आंख मीच के कह दो कि ये संख्या 2 से पूरी विभाजित है। और भाग करके देखोगे तो वास्तव में पूरा भाग जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा उसमें। समझ रहे ना। कब, जब लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई अंक आता है तो। समझ में आया। अब आते हैं 3 से। और भी संख्या हो सकती है 2 से विभाजित, ऐसे 486 है, 990, जैसे 990 में क्या रहा लास्ट में, 0 है, तो 0 हमारे यहाँ है। अब आती है 3 से। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी 3 से। समझ रहे हो ना। यानी संख्या कोई दी है, उसके जो अंक हैं, 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की है या 10 अंकों की है, उन सब अंकों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद उसका जो योग आता है उसमें भाग दे के देखो 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उस योग में भाग चला जाएगा, सम में चला जाएगा, भाग टोटल में चला जाएगा, तो उस संख्या में जरूर ही जाएगा। जैसे 735 में अंकों का योग हमने किया 7, 3, 5, ये अंक है इसमें। तो 7 + 3 + 5 यानी 7 + 3 + 5, इनको ऐड किया, 7, 3, 10, 10 और 5 15 हो गई 15। अब 15 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 जा रहा है। यानी 3, 5, 15, यानी 3 से पूर्णतः विभाजित है ये योग। जब ये योग विभाजित है तो ये संख्या भी पूरी विभाजित होगी। अगर हम भाग देंगे 3 का तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब इसके बाद आते हैं हम 4 से। 4 से विभाजिता क्या होती है। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या अंतिम 2 अंक 0 हैं, यानी लास्ट के 2 अंक देख लो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 अंक देखो, उन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा 4 का। या लास्ट में 0 आ रहा है, 2 0, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ रहे हो ना। बिना भाग किए बता सकते हो। भाई कोई बहुत बड़ी संख्या दी है, उसमें भाग दोगे तुम तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये पहचान हम तुम्हें बता रहे हैं। जैसे एक संख्या ली हमने 9248, अब भाई भाग दोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हमें कैसे बताना है। अब इसमें अंतिम अंक देखिए, 9248 में अंतिम 2 अंक क्या है, 4 और 8, इनसे क्या संख्या बनी, 48 यानी 48। अब 48 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 12 बार जा रहा है इसमें। यानी कहने का मतलब यह कि अंतिम अंकों से बनी संख्या जो 48 है 4 से पूर्णतः विभाजित है, अतः संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी ये वाली संख्या। या 9800 देख लो, 9800 में क्या आ रहा है, लास्ट में 9800 में 2 0 आ गए, तो अभी इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। समझ रहे हो ना। यानी 9800 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है, क्योंकि अंतिम अंक 2 0 है। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये 2 की विभाज्यता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये देख लो, ये आता है और पूछा जाए कि 2 से विभाज्य संख्या है या नहीं, इनमें से कोई आ रहा तो कह दो कि हाँ सर है, इसमें लास्ट में 8 आ रहा है या 4 आ रहा है या 2 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये 5 अंक होते हैं, 0, 2,
4 6 8। 3 की हमने पहचान बता दी कि अंकों का योग कर लो, संख्या जो दी है उसके सब अंकों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद टोटल देखो, उस टोटल में अगर भाग जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा पूरा पूरा। 4 की हमने तुम्हें बता दी कि अंतिम 2 अंक जो लास्ट में 2 अंक है उनसे बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है, 4 का भाग उनमें जा रहा है 2 अंकों में पूरा पूरा, तो उस संख्या में भी जाएगा, या फिर लास्ट में 0 0 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई है? किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई हो तो हमें बताना।